आज के समय में पैन कार्ड हर भारतीय की आर्थिक गतिविधियों का एक अहम हिस्सा बन चुका है। टैक्स रिटर्न फाइल करने से लेकर बैंक अकाउंट खोलने तक, इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से लेकर लोन के लिए अप्लाई करने तक, हर कदम पर पैन कार्ड की जरूरत होती है। डिजिटल इंडिया के इस दौर में सरकार ने पैन कार्ड को ई पैन के रूप में उपलब्ध कराकर सुविधा को और आसान बना दिया। अब लोग घर बैठे ही ई पैन डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इस सुविधा के साथ एक बड़ा खतरा भी आ चुका है, पैन 2.0 स्कैम। दरअसल ये स्कैम एक नया साइबर हथकंडा है जिसे स्कैमर्स ने बड़ी चालाकी से ई पैन के नाम पर मार्केट में उतारा है। सबसे पहले वे थर्ड पार्टी डेटा से आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर हासिल करते हैं। फिर आपको एक ईमेल भेजा जाता है जो दिखने में बिल्कुल ऑथेंटिक और सरकारी मेल जैसा लगता है। इस ईमेल में दावा किया जाता है कि सरकार ने एक नया हाईटेक ई पैन कार्ड लॉन्च किया है जिसमें QR कोड और कई नई सुविधाएं मौजूद हैं। मेल में एक लिंक भी होता है और यूजर को कहा जाता है कि इस लिंक पर क्लिक करके वे अपना नया ई पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और यहीं से शुरू होता है असली खेल। जैसे ही यूजर लिंक पर क्लिक करता है, स्कैमर्स उसके डिवाइस का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। कुछ ही मिनटों में आपके फोन या कंप्यूटर की सारी जानकारी चोरी हो जाती है और फिर उसका इस्तेमाल बड़े साइबर फ्रॉड के लिए किया जाता है। वह ये पैन 2.0 स्कैम बाहर से देखने में भले ही एक साधारण ईमेल जैसा लगे, लेकिन इसके पीछे छिपा मकसद बेहद खतरनाक है। इस तरह के स्कैम में अपराधी यूजर्स की संवेदनशील जानकारी जैसे बैंक अकाउंट डिटेल्स, आधार नंबर, पैन कार्ड की जानकारी और यहाँ तक कि OTP तक चुरा लेते हैं। एक बार ये डेटा उनके हाथ लग जाए तो इसे डार्क वेब पर बेचा जाता है जहाँ से अन्य फ्रॉडस्टर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। नतीजतन आपके बैंक अकाउंट से रकम गायब हो सकती है, आपके नाम पर फर्जी लोन लिया जा सकता है, टैक्स और GST से जुड़े घोटाले किए जा सकते हैं और यहाँ तक कि आपकी पहचान का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आपराधिक गतिविधियों में भी किया जा सकता है। हालांकि स्कैम से बचने के लिए सबसे जरूरी है सतर्कता। सबसे पहले ये याद रखें कि भारत सरकार कभी भी इस तरह का ईमेल नहीं भेजती, इसीलिए ऐसे मेल पर भरोसा ना करें। किसी भी ईमेल में आए लिंक या अटैचमेंट को बिना जांचे ना खोलें और हमेशा केवल उन्हीं वेबसाइट्स का इस्तेमाल करें जिनका डोमेन .gov.in पर खत्म होता है। आपकी बैंकिंग डिटेल्स, पैन, आधार या OTP जैसी व्यक्तिगत जानकारी किसी भी अनजान पोर्टल पर बिल्कुल ना भरें। यदि इनबॉक्स में इस तरह का कोई मेल आए तो उसे तुरंत स्पैम रिपोर्ट करें। ध्यान रहे कि पैन या टैक्स से जुड़ी सही जानकारी हमेशा NSDL या इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट्स पर ही उपलब्ध होती है। लेकिन अगर आपसे भूलवश किसी फर्जी वेबसाइट पर पैन, आधार, बैंक डिटेल्स या OTP जैसी जानकारी शेयर हो गई तो तुरंत कार्रवाई करना जरूरी है। सबसे पहले अपनी नजदीकी बैंक शाखा से संपर्क करें और अकाउंट पर निगरानी या उसे अस्थायी रूप से फ्रीज कराने की रिक्वेस्ट करें। इसके साथ ही नेट बैंकिंग का पासवर्ड और UPI पिन बदल दें। इसके अलावा केवल बैंकिंग ही नहीं बल्कि अपनी ईमेल आईडी और सोशल मीडिया अकाउंट्स के पासवर्ड भी तुरंत अपडेट करें। इसके बाद www.cybercrime.gov.in पर जाकर लॉगिन करें और ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें और नजदीकी पुलिस थाने में FIR कराना ना भूलें। ये भारत सरकार का ऑफिशियल पोर्टल है जहां साइबर फ्रॉड, फिशिंग ईमेल और ऑनलाइन ठगी से जुड़े मामलों की शिकायत दर्ज की जाती है। अब ये तो है कि डिजिटल युग ने हमें कई सुविधाएं दी हैं, लेकिन इसके साथ ही खतरे भी उतने ही बड़े हो गए हैं। पैन 2.0 स्कैम इस बात का ताज़ा उदाहरण है कि कैसे अपराधी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर आम लोगों को शिकार बना रहे हैं। ऐसे में हर नागरिक का सजग रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही आपकी मेहनत की कमाई और पहचान दोनों को खतरे में डाल सकती है। इसीलिए डिजिटल दुनिया से सतर्क रहिए, सही प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करिए और किसी भी संदिग्ध मेल या लिंक से दूरी बनाए रखिए। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं
और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट बिहार झारखंड के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।